अमेजॉन पोजीशन क्या होती है, इसे कैसे करते हैं, इसे रिवर्स मिशनरी पोजीशन क्यों कहते हैं? ये सारे क्वेश्चन आपके ही हैं। कहीं पढ़ लिया होगा, कहीं देख लिया होगा, तो मेरे से भी सवाल कर दिया। एनीवे, आज मैं आपको इसी पोजीशन के बारे में बताने वाली हूँ, इन तीनों सवालों के जवाब देने वाली हूँ। बने रहिए। दो लोगों के बीच में जब सेक्स होता है तो उसमें पोजीशन का भी अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है, अलग महत्व होता है। और ये महत्व किसी को तभी समझ में आता है जब वो 4 तरह की वो गिनी चुनी पोजीशन को कर करके घसीट के बोर हो चुके होते हैं। उन्हें वो पहले जैसा प्लेजर उन पोजीशन में महसूस नहीं होता। वो जो बॉडी होती है ये अडाप्ट कर चुकी होती है उन पोजीशन को, उन्हें वो उस तरह का पहले जैसा प्लेजर मिलना बंद हो जाता है। तब लगता है कि यार कुछ और ट्राई करके देखें, किसी और तरीके से करके देखें। तब उन्हें समझ में आता है कि पोजीशन का अपना क्या महत्व होता है। अगर आपको अलग अलग तरह की पोजीशन में सेक्स करने से परहेज है तो अपनी फ्रिक्वेंसी कम कर दो सेक्स की, फिर आप वो गिरी चुनी पोजीशन में भी सेक्स करोगे तो आपको मज़ा आएगा। लेकिन अगर आप नहीं कर सकते, आप लोगों के बीच में सेक्स ज़्यादा होता है, फिर तो आपको एक्सपेरिमेंट करने ही होंगे, वरना आपकी बॉडी यूज टू हो जाएगी और आपको मज़ा आना बंद हो जाएगा उन्हीं पोजीशन में। आप खुद भी देखते होंगे कि मिशनरी पोजीशन में पहले वाला मज़ा आता है क्या? वो बस लेट जाओ, आ जाओ, ऊपर से चढ़ जाओ और कर लो। रेगुलर आपने 1 साल अपना इसमें लपेट दिया तो दूसरे साल आपको इस पोजीशन में मजा आना बंद हो जाएगा। तो नयापन लाने के लिए, अपने बेडरूम की उस गर्मी को बढ़ाने के लिए नए नए तरह के एक्सपेरिमेंट सेक्स के दौरान किए जाते हैं। लोग करना भी पसंद करते हैं। जो एक्सपेरिमेंटल है वो करना पसंद करते हैं। कोई आइसक्रीम लेकर आता है, कोई चॉकलेट लेकर आता है, कोई फैंटेसी का तड़का लगाता है, कोई रोल प्ले करना पसंद करता है, तो कोई पोजीशंस के साथ एक्सपेरिमेंट करता है। अमेजॉन पोजीशन उन्हीं में से एक है, एक्सपेरिमेंटल पोजीशन ही है। अब जैसे कि आपने मुझसे पूछा कि इसे रिवर्स मिशनरी पोजीशन क्यों कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बिल्कुल इसके विपरीत होती है। क्योंकि मिशनरी पोजीशन में क्या होता है, जो लेडी होती है वो बेड पे पीठ के बल लेट जाती है और जो उसका मेल पार्टनर आता है वो ऊपर से आके उसके ऊपर चढ़ाई करता है। ये वाली जो पोजीशन है बिल्कुल होती वैसी है, बस जो पार्टनर की जो पोजीशन होती है वो एक दूसरे के साथ बदल जाती है। बेड पर लड़की नहीं, लड़का लेटता है और जो लड़की होती है वो ऊपर से आके उसके जो पीनस को अपने योनि में प्रवेश करती है। अब आप बोलेंगे मैम पिक्चर उठा के लगा देते यहाँ पे तो इजी रहता समझना, तो यही तो एक काम नहीं कर सकती मैं, क्योंकि मेरे चैनल के साथ कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं जो मुझे फॉलो करनी पड़ती है। पहले कुछ वीडियो में मैंने पिक्चर लगाई है, लेकिन मुझे फिर वो नोटिफिकेशन आ जाती है कि मेरे को अलाउ नहीं है। और वैसे भी जिसने मुझसे सवाल किया उसने कुछ तो पता लगाया ही होगा ना जाके अपनी तरफ से भी कि ये क्या है। चलो अब रिया मैम के मुंह से सुनते हैं तो जाकर आप थोड़ी सी मेहनत खुद भी कर सकते हैं। अमेजॉन, ये जो वर्ड जितना आकर्षक लग रहा है ना सुनने की, पोजीशन उतनी ही ज़्यादा रोमांचक भी होती है। अब क्योंकि इसमें सारा जो कंट्रोल होता है वो फीमेल पार्टनर के हाथ में होता है, वो इसमें लीड रोल प्ले करती है। लेकिन इससे 2 लोग तभी कर सकते हैं जब उनकी स्ट्रॉन्ग हिप्स, थाई और ग्लूट्स हो, क्योंकि इसमें स्ट्रेचेबिलिटी भरपूर चाहिए होती है। सभी पोजीशन सभी के लिए कंफर्टेबल नहीं होती, बॉडी इश्यूज तो आते ही हैं। अब किसी पर्टिकुलर पोजीशन के रिक्वायरमेंट है स्ट्रेचेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, और वो उसकी बॉडी में है नहीं, तो 2 लोग कैसे कर पाएंगे? किसी वुमेन की अपनी खुद की चॉइस भी होती है। अगर किसी को सेक्स के दौरान अपनी कमांड देना पसंद है, उसे एफर्ट करने कम पसंद है, वो बस यही चाहती है कि मैं ऐसी ही पोजीशन करूं जिसमें जो मेरा पार्टनर है वही कमांड संभाले। वुमेन ऑन द टॉप पर भी उसे उतरने की लगी रहती है कि यार मेरे से नहीं होगा, तुम करो। तो आपको लगता है कि वो अमेजॉन पोजीशन को करने में उतना इंटरेस्ट दिखाएगी, तो अपना अपना इंटरेस्ट भी होता है। और कई बार तो कुछ पोजीशन मर्दों को भी पसंद नहीं आती। अगर अमेजॉन पोजीशन की ही बात करें तो मेंटली कोई जो मेल है इसके लिए तैयार नहीं होता जल्दी से, क्योंकि उसे बड़ा अजीब सा लगता है कि यार कोई लड़की ऊपर से आएगी और बोलेगी टांगे खोल, और मैं टांगे खोलूंगा लड़की की तरह ऐसे वी बनाकर, वो आकर ऊपर से मेरे ऊपर चढ़ेगी, तो उसे अजीब सा नहीं लगेगा? या फिर वो बोले जरा टांगे खोलो ना, अपनी वी बनाओ ना, तो दोनों में ही अजीब सा ही लग रहा है। चाहे वो फीमेल कोई डोमिनेंट आकर बोले कि अरे साइड दो ना, मुझे करना है, आप जगह दो मुझे, कोई इस तरह से बोले तो बड़ा अजीब सा लगेगा। और अगर कोई बोले जरा कैसे आऊँ मैं, कैसे घुसूँ बीच में, थोड़ा सा जगह दो ना मुझे, तब भी बड़ा अजीब सा लगता है किसी मेल को। तो ये मेंटली साइकोलॉजिकल लेवल पर वो कंफर्टेबल फील नहीं करता, उसे बड़ा अजीब सा लगता है मैं क्या कर रहा हूँ, इसी पोजीशन में क्या प्लेजर उठाना जरूरी है? कहने को देखो वुमेन ऑन द टॉप एक तरह से सेम ही पोजीशन है, उसमें भी जो लड़की है ऊपर से आती है, योनि प्रवेश करती है, पूरा कमांड उसके हाथ में होता है, लेकिन उसमें फिर भी कोई जो मर्द होता है वो कंफर्टेबल होता है, क्योंकि उसे पता अकेला सा होने वाला नहीं है, मुझे सपोर्ट करना ही पड़ेगा।
लेकिन ये वाली जो पोजीशन है, इसमें जो मेल होता है ना, वो निहत्था होता है, वो सपोर्ट नहीं कर सकता, उसे अपनी तरफ से सपोर्ट नहीं दे सकता। जो करना भैया वो प्रधान है, वही करेगी। अब वो जब करेगी तो उसको बड़ा अजीब सा लगता है, जैसे वो लड़कियों की तरह पड़ा हुआ, मैं कुछ भी नहीं कर रहा, और वो आकर ऊपर से हाँ ऐसे वैसे, और उसमें कोई डोमिनेंट फीमेल है तो वो तो समझो फिर कैसे करेगी, मतलब उसके बोलने में किस तरह की वो चीज़ें बोलेगी, तो वो थोड़ा सा मिसमैच हो जाता है। तो जो कम्युनिकेशन होता है ना दो लोगों के बीच, मेल और फीमेल के बीच, इस पोजीशन के दौरान थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करा ही देता है कि जरा थोड़ा सा ऐसे करो वैसे करो, जैसे कोई मेल पार्टनर अपनी फीमेल पार्टनर को कर रहा होता है ना, लीड ऐसे कर वैसे कर, वो चीज़ वो लड़की कर रही होती है, थोड़ा ऑकवर्डनेस फील होती ही है। इसीलिए इसे रिवर्स मिशनरी पोजीशन कहा जाता है, क्योंकि ना केवल शारीरिक तौर पर बल्कि मानसिक तौर पर भी चीज़ें बिल्कुल रिवर्स हो जाती है इस पोजीशन में। हर व्यक्ति की अपनी जो फिजिकल पोटेंशियल होती है वो अलग अलग होती है। सिर्फ आपकी किसी पोजीशन को पसंद आने से कुछ नहीं होता, क्योंकि करना तो आपको उसी के साथ ही है ना। तो अगर उसका एनर्जी लेवल डाउन है, वो ज़्यादा देर तक उस पोजीशन में खुद को कंफर्टेबल फील नहीं करती, या उसे थोड़ा सा बैलेंस नहीं बना पाती, उसे अनबैलेंस लगता है, तो वहाँ पे आप रिस्क नहीं ले सकते। ऐसी बहुत सी पोजीशन होती है जिसमें ना केवल फीमेल पार्टनर बल्कि मेल पार्टनर भी अनकंफर्टेबल फील करता है। तो बहुत ज़रूरी होता है कि आप एक दूसरे से कंसेंट ले, इसको ट्राई करने से पहले खुद की बॉडी के बारे में भी आप खुद अवेयर रहें कि हाँ आप इस चीज़ को कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप उसको उसी अंदाज में करो जो आप देख रहे हो या आपने कहीं पढ़ा है, आप उसमें कुछ मॉडिफिकेशन भी कर सकते हो। अब अगर किसी फीमेल को सीधा सीधा लेना ही पसंद है, उसे ज़्यादा मुड़ना तुड़ना पसंद नहीं, अपनी बॉडी की मूवमेंट उसे ज़्यादा पसंद नहीं, वो बस बड़े आराम से चीज़ें करना चाहती है, तो फिर कोई क्या करेगा, उसी के हिसाब से उसी को ही जो कंफर्टेबल लगे वही तो चीज़ें करनी पड़ेंगी ना। लेकिन फिर भी अगर आप कुछ एक्सपेरिमेंटल होना ही चाहते हो, कुछ नया ट्राई करना चाहते हो पोजीशन के साथ, तो आप उसे बता सकते हैं, प्यार से बिठा के समझा सकते हैं कि चल ऐसे करके देखते हैं, अगर तुझे कंफर्टेबल नहीं लगा तो फिर नहीं करेंगे। तो कंसेंट लेना बहुत ज़रूरी है, ताकि उसका भी मूड ख़राब ना हो और आपको भी एक बार ट्राई करने का मौका मिल जाए कि हाँ ये मुझे भी सूट करता है या नहीं, या मैं कूद तो रहा हूँ कि हाँ मुझे ऐसा करना, अब पता लग रहा है कि मैं ही डिस्कम्फर्ट फील कर रहा हूँ। तो यही होती है अमेजोन पोजीशन, जो कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करी। कोई बहुत बड़ा हुआ नहीं है, अगर आपका करने का मन करे तो आप कर सकते हैं, ट्राई करके तो देख ही सकते हैं, क्या पता आपकी बॉडी को सूट करे, आपकी वो स्ट्रेचेबिलिटी हो, क्योंकि आपने तो अभी तक कभी ट्राई किया ही नहीं है ना। वो करके देखोगे तब तक पता नहीं लगेगा कि आपकी बॉडी कितनी फ्लेक्सिबल है, आपके जो ग्लूट्स हैं, ग्लूट मसल्स हैं, आपके जो थाई है उसमें कितनी स्ट्रेचेबिलिटी है, हो भी पाती है नहीं हो पाती है। हाँ अगर आप मेंटली कुछ इशू है, आपको इस पोजीशन को लेके आप तैयार नहीं है, तो बात एक अलग है। तो ये था आज का वीडियो। थैंक यू सो मच।